आप लोग कौन हो? कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओह माय गॉड, अंदर परम पूज्य वन्ना भाभी की भी डुप्लीकेट है। अरे कौन वंटन? ये अय्यर है, अय्यर। अय्यर? अय्यर ही श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। अरे बाप रे। ओके ओके। नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर, चिरंजीवी रजनीकांत नागार्जुन अल्लू अर्जुन श्रीवल्ली पुष्पराज अय्यर। बस 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 समझ गए मेरे बाप। बाप दाई हमको गाली मत दो। बाप कैसा मैं तुम्हारा? तुम वागले, मैं अय्यर। श्रीवल्ली पुष्पराज। माफ कर दीजिए नादान, ना समझ, ना चीज को माफ कर दीजिए। हाँ, और अय्यर साहब प्लीज मेरे बेटे के साथ एक सेल्फी खींच लीजिए। या सेल्फी बोले तो क्यों? वो एक्चुअली मेरा बेटा अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ना मेरे साथ हम शक्ल ढूंढ रहा है। साथ क्या है कि ये तो पहले बताना चाहिए, बोलने का मौका ही नहीं दिया। क्या? नहीं कुछ नहीं। जाओ अथर्व बेटा, अय्यर अंकल के साथ सेल्फी ले लो ताकि तुम अपने प्रोजेक्ट में लगा सको। जाओ। लेकिन डैडी, आप तो 7 लुक अलाइक वाली थ्योरी पे बिलीव ही नहीं करते थे, है ना? तो अभी भी नहीं करता, लेकिन मेरे बेटे पे बिलीव करता हूँ और हमेशा करता रहूँ। गो, ये जो सेल्फी। या अभी हमको हो गया बेटा। थैंक यू। जाने का हमको हमारा ऊर में हमारा भाई बस पकड़ने का। हमारा भाई उधर वेट करता, बड़ा भाई श्रीकांत अय्यर। अच्छा हेलो बोलना श्रीकांत जी को। वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, जय सूर्या रणतुंगा लसित बलिंगा श्रीनाथ वेंकटेश प्रसाद श्रीकांत अय्यर, लक्ष्मीपति बालाजी, रविचंद्र अश्विन, मूर्तैया मुरलीधरन, अरविंद डिसिल्वा, सब बहुत लोग हैं। अथर्व थैंक यू अंकल। गुड गुड। कम ऑन डैडी, आप अय्यर अंकल से मिलके भी मानते नहीं हो कि आर्टिकल में जो लिखा होता है वो सच होता है? नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ना मानने के पीछे ना एक सॉलिड वजह है। जैसे कि एक किताब में लिखा हुआ था कि रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, दूसरी किताब में लिखा था कि रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। ये दोनों बातें लिखी हुई थी। अब दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती। या तो रोज अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा होगा या सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पॉइंट। तो एक ज्ञानी बाबा ने कहा है कि जो आपके सामने आता है लिखा हुआ, वो पढ़ो, खुद की अकल लगाओ और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचो। बाय द वे, वो ज्ञानी बाबा कौन है जिन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक बातें बोली है? देखो आप मिले नहीं कभी उनसे? नहीं। आज उन्होंने ब्लू कपड़े पहने, उनका नाम है बाबा राजेश वागड़े। हाँ तो इसमें इतनी हंसने वाली कौन सी बात है? What? अच्छा रोते हुए बोल दो, बाबा राजेश वागड़े उनका नाम। So cheap sense of humor. दक्कू भाई। Very nice sense of humor, राजेश भाई। बात है। डैडी। सॉरी ओके, सीरियस एवरीबॉडी। अथर्वा, ये जो तुम सात हम शक्लों का स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहे हो, हाँ। इससे तुम कहना क्या चाहते हो वो बताओ। एग्जैक्टली राजेश अंकल, यही सेम क्वेश्चन मैं भी अथर्वा से पूछ रहा था, पर ये बता ही नहीं रहा। अरे मैं कैसे बताता, मुझे नहीं पता था। बट जब मैं डैडी के हम शक्ल से मिला, एज इन अय्यर अंकल से, तब मुझे पता चला कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या बताना है। बेसिकली दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, पर उनका कलर, उनका कास्ट, उनका रिलीजन, उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस, वो सब अलग होते हैं। तो वो सेम होके भी सेम नहीं होते, ऐसा। नाइस थॉट। Yes, very nice thought. थैंक यू। बट डैडी, नाइस थॉट से नहीं चलेगा। आपको आपकी 6 हम शक्ल ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। ओके ठीक है, मैं तन मन धन से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अच्छा मैं ढूंढूंगा, तुम भी हेल्प करोगे? तुम भी ढूंढोगे? यस। ओके। हो सके क्या बच्चों वाले गेम खेल रहा है? बच्चा हो तो बच्चों जैसे ही गेम खेलूंगा ना। और अगर तुझे लगता है कि तू बड़ा हो गया है तो जा
पहले गार्डन में वॉक ले और फिर यहाँ पे बैठ के चेस खेल। तेरी तो स्टॉप इट। क्या हो रहा है? छोड़ो उसे। व्हाट्स हैपनिंग? एवरीवन बैक टू योर सीट्स नाउ। कम ऑन। यस अथर्व, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। यस मैम। कहते हैं इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। मैं इसी सब्जेक्ट पे अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। वाओ, नाइस, वेरी यूनिक थॉट अथर्व। थैंक यू मैम। एंड मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि वेरी गुड अथर्व, तुम्हारा प्रोजेक्ट और उसका थीम दोनों बहुत ही अच्छे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुमने अपने डैड का एक लुकलाइक ऑलरेडी ढूंढ लिया है। यस मैम। तो अब तुम्हें सिर्फ 6 लुकलाइक्स ढूंढने हैं। बट रिमेम्बर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, ओके? यस मैम। बट 1 हफ्ते में 6 एग्जैक्ट लुकलाइक ढूंढना बहुत मुश्किल है। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा ना? यस ऑफ कोर्स अथर्व। इनफैक्ट तुम 6 के बजाय अगर 3 लुकलाइक्स ढूंढोगे तो भी चलेगा, जिनका रिलीजन, नेचर, पहनावा और बाकी सारी क्वालिटीज जो उन्हें एक जैसा होते हुए भी एक दूसरे से अलग करते हैं। और इन सारी चीजों को अगर तुम अपने प्रोजेक्ट में मेंशन करोगे तो तुम्हारा प्रोजेक्ट और भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारे बेस्ट स्टूडेंट बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू मैम। मिस, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास तो मैं ही बनूंगा। जॉय, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके मिस। आपको पता है राजेश भाई, आपका अथर्व और हमारा विद्युत इसी बेंच पे बैठ के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी बेंच पे। तो जब भी आपका फोन आया ना कि आपको भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी इसी बेंच पे बैठ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसी बेंच पे नहीं मतलब क्या है कि ये बेंच पे ना कोई बात तो है राजेश भाई, बैठ के ना कुछ अलग ही फीलिंग आती है कि नहीं आती? मैं मेरा प्रॉब्लम बताऊं या बेंच का ही गुणगान करते बैठेंगे हम? सॉरी बोलिए बोलिए बोलिए। क्या है? दरअसल बात यह है कि मतलब मैंने बोल तो दिया अथर्व को कि हम शक्ल ढूंढ लाएंगे, अरे लेकिन ढूंढेंगे कहां से? सिंपल है राजेश भाई। क्या सिंपल है? आपके भीतर से। मतलब मैं समझाता हूँ। हाँ। देखो क्या है, तो मैंने इंटरनेट पे भी सर्च किया पर डैडी का हमशक्ल मिला ही नहीं। मैंने ना गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। ये प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ब्रो? जरूर बनेगा। जैसे अय्यर अंकल हमको मिले ना, वैसे ही तेरे डैड के और लुक अलाइक मिल जाएंगे। तू चिंता मत कर। एक्सक्यूज मी। यस। आप आई एम फादर डिकोस्टा। आप एकदम मेरे डैडी जैसे दिखते हो। रियली? यस फादर। आप प्लीज मेरी एक हेल्प करोगे? यस, प्लीज टेल मी। एक्चुअली और दूसरे आप हो, तो प्लीज अब मेरी हेल्प करोगे? I must tell this is an interesting project. थैंक्स फादर। May I take a selfie with you? Of course, of course. Thank you. Welcome, my child. Yes. मम्मी, गेस करो मुझे आज कौन मिला? सलमान खान। नहीं, एक्साइटमेंट तो सलमान खान वाली ही है। मुझे डैडी का लुक-अलाइक मिला, फादर डिकोस्टा। हाँ, सी, मैंने उनके साथ सेल्फी भी ली। ये देखो। ये तो राज है। नहीं मम्मी, डैडी नहीं है, उनका लुक-अलाइक है। Are you sure? Yes. नहीं अथर्व, ये राज ही है। आई एम श्योर ये फादर डिकोस्टा बनके ना तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। नो मम्मी, अगर डैडी मेरी हेल्प करते ना तो कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते। वो हॉनेस्टी से मेरे लिए अपने लुक-अलाइक्स ढूंढ रहे हैं। चलो अच्छा है कि इसको राज पे डाउट नहीं है। अरे झूठ का सहारा लेने वाला एंगल
थोड़ा सा रिस्की है। किसी भी कीमत पे इसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि फादर डिकोस्टा भी राजी थे और ये अभी जो नारियल देने आने वाला है राम भरोसे वो भी राजी है। किधर खो गए मम्मी? नहीं कहीं नहीं है। वो तुझे नारियल पानी बहुत पसंद है ना, तो मैंने तेरे लिए नारियल मंगवाया। आया क्यों नहीं? अभी तक आना चाहिए था। हाँ आ गया यस। प्रणाम बचुआ। हम राम भरोसे तो नहीं खातिर नारियल पानी ले ले पानी। मम्मी मम्मी जल्दी आओ, डैडी का लुक प्रणाम। पर डैडी के लुक लाइक इतने जल्दी जल्दी कैसे मिल रहे? लगता है इसको शक हो गया। कहा है कल ही हम बिहार से आवत रहे। बिहार में हम अपन चाचा के यहाँ पलत बढ़ रहे। आप बिहार से हैं? हाँ मैं भी बिहार से हूँ। गजब है। बिहार से कहाँ? पटना। पटना। ओ और आप कहाँ से हैं? हम गांव माधोपुर, जिला दरभंगा। माधोपुर? अरे मेरी बचपन की सहेली रहती है माधोपुर में। कौन? बिजलिया। आपको कैसे पता? दूर हो रहा है, अथर्व का शक दूर हो रहा है। लगा रहे राजेश वागड़े, लगा रहे। कभी लिट्टी चोखा खाना हो तो आइएगा। लिट्टी चोखा मैडम? अरे हमरे आपका लिट्टी चोखा खाइएगा ना तो। अरे राम भरोसे अंकल। हाँ बोलो बेटा। मुझे ना आपके साथ एक सेल्फी लेनी है एक्चुअली। क्या प्लीज प्लीज मेरे साथ सेल्फी लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे क्या हो गया? हाँ? अच्छा हुआ अंकल। बोलो बोलो बोलो। हाँ खींचो खींचो खींचो, जल्दी खींचो। क्या है, धंधे का टाइम है तो। क्या गाड़िया में ब्रेक क्या लगा दिए? तुम अपने वो स्कूलवा के प्रोजेक्टवा के बारे में बता दे रही ना, ओकर बारे में बताओ। अब वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। क्या है? बस नहीं बनेगा डैडी। मैं आपके असली लुक अलाइक ढूंढना चाहता था और आपने नकली खड़े कर दिए। ये लो अपनी मूंछ। और आप ही कहते हो ना कि झूठ का सहारा लेकर जो भी काम करते हैं वो गलत होता है, और यहाँ पे आप ही झूठ का सहारा ले रहे हो। झूठ के बेस पे मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा और कोई भी प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा मींस नहीं करूंगा। ब्रो, प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस लेने से पहले एक बार फिर सोच ले, क्योंकि तेरे डैड ने जो भी किया तेरी खुशी के लिए किया है। नहीं ब्रो, अगर तुझे कुछ पैसे चाहिए होते और तेरे पापा वो पैसे चोरी करके लेके आते तो क्या तू वो चोरी किए हुए पैसे लेता? नहीं। नहीं ना। अगर तू चोरी के पैसे नहीं ले सकता तो फिर मैं झूठे लुक अलाइक बना के अपना प्रोजेक्ट क्यों पूरा करूं? लिसन यार, मैंने सुना है अथर्व अपना नाम प्रोजेक्ट से वापस ले रहा है। बेचारा करता भी क्या, मैम के सामने एक इम्पॉसिबल सा प्रोजेक्ट बता के इसने ब्राउनी पॉइंट तो कमा लिया, लेकिन अब इसको उसके डैड का लुक अलाइक नहीं मिल रहा है, तो प्रोजेक्ट से नाम वापस करने के सिवा इसके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। अरे नहीं खुशी, ये लुक अलाइक ना मिलने के कारण अपना नाम वापस नहीं ले रहा है। ये मुझसे डर गया है इसलिए अपना नाम वापस ले रहा है ना, क्योंकि उसको तो पता है कि लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मेरा प्रोजेक्ट फर्स्ट आने वाला है। अच्छा, इसलिए ये तुझसे बिना फाइट किए हार मान गया। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। अगर अथर्व चाहता तो अपने डैड के नकली लुक अलाइक दिखा सकता था, पर नहीं, उसने नहीं दिखाए,
क्योंकि वो झूठ के बेस पे नहीं जीतना चाहता है। ए विद्युत, तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? तूने जो बोला वो रियल रीजन नहीं है, जो मैंने बोला है वो रियल रीजन है, समझा? हाँ, रियल रीजन वो है जो जॉय ने बताया कि अथर्व जॉय से डरता है। अथर्व डरपोक है। डरपोक, 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 डरपोक। आप लोग कौन हो? ये लोग तुम्हारे डैडी के लुक अलाइक्स हैं। हाँ? कैसे? वो ऐसे कि जरूरी नहीं है ना कि लुक अलाइक होने का मतलब हमेशा सिर्फ जो शक्ल से एक जैसे हो वही हो। हाँ, ये लोग बाय सोल बिल्कुल तुम्हारे डैडी की तरह एब्सोल्युटली सिमिलर। जैसे कि ये मिस्टर शिंदे, इन्होंने भी एग्जैक्टली तुम्हारे डैडी की तरह, जैसे राज ने अपने बूढ़े माँ बाप को दादर से यहाँ बोरीवली शिफ्ट किया है और उनका पूरा ख्याल रखते हैं, वैसे ही मिस्टर शिंदे ने अपने बूढ़े माँ बाप को कल्याण से अपने पास मलाड में शिफ्ट किया है और उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो है मिस्टर गुप्ता, मेरी तरह ये भी इनके ऑफिस में इडियट बॉसेस को झेलते हैं। वो सिर्फ इसीलिए ताकि उनकी नौकरी चलती रहे, उनको सैलरी मिलती रहे और अपनी बीवी और बच्चों की फरमाइश पूरी करते रहे। और ये हैं मिस्टर कामले, ये भी तुम्हारे डैडी की तरह ना एक बहुत अच्छे बेटे, पति, पिता होने की जिम्मेदारियां पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं। तो बेटा, लुक अलाइक होने का मतलब जरूरी क्यों है कि बस शक्लें एक जैसी हो? लुक अलाइक का मतलब ये भी तो हो सकता है कि सोच सिमिलर हो, सोल सिमिलर हो, है ना? तो अगर लुक अलाइक ढूंढना है तो फिर ऐसे लुक अलाइक ढूंढो अपने डैडी के। डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, बट इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो ये है कि दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं, लेकिन वो लोग सिमिलर नहीं होते, सिर्फ शक्ल से ही सिमिलर होते हैं। तो काम करो ना, जो प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट है वो चेंज कर दो। अलग दिखने वाले सेम लोग। ओके ओके ग्रेट। हाँ, थैंक यू, बट क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। वाह ब्रो, तेरा ये सब्जेक्ट ना पहले वाले सब्जेक्ट से भी सुपर्ब है। देखना अब तू ही जीतेगा। बट ब्रो, मैंने टीचर को बोल दिया है कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है ब्रो? देख, जैसे तूने बोला कि मैं अपना नाम वापस ले रहा हूँ, वैसे ही तो ये बोल देना कि मैं अपना नाम वापस नहीं ले रहा हूँ। और जैसे तूने अपने नाम वापस लेने का रीजन बताया, अभी तो अपना नाम वापस ना लेने का रीजन बता देना। सिंपल। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सब लोगों के प्रोजेक्ट्स देखे, पढ़े और समझे, और सब कुछ पढ़ने और समझने के बाद मैंने एक विनर चूज किया है। इस साल का विनर बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसे चूज करने में 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ऑफ कोर्स उसका प्रोजेक्ट, और दूसरा उसकी ऑनेस्टी।
मैम प्लीज जल्दी से विनर का नाम अनाउंस करो ना मैम प्लीज। यस यस, पेशेंस। जैसे आप लोगों से वेट नहीं हो रहा है विनर का नाम सुनने के लिए, उसी तरह मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है विनर का नाम अनाउंस करने के लिए। सो इस साल का विनर है अथर्व वागले। अथर्व वागले है इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अथर्व प्लीज कम। अथर्व चाहता तो झूठ का सहारा लेकर प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। झूठ बोलकर प्रोजेक्ट सबमिट करने के बजाय उसने प्रोजेक्ट छोड़ना बेहतर समझा, और यही है उसकी ऑनेस्टी। और इसी ऑनेस्टी के साथ अथर्व ने जो प्रोजेक्ट सबमिट किया है वो वाकई काबिले तारीफ है, दिल को छू लेने वाला है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अथर्व वागले ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अथर्व ने अपने प्रोजेक्ट के थ्रू सूरत और सीरत का कॉन्सेप्ट समझाया है कि कैसे कुछ लोग सूरत से अलग होते हुए भी सीरत से एक जैसे होते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जीवन में हमारी सीरत ही मैटर करती है, सूरत नहीं। वेरी गुड अथर्व, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। अथर्व प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। अब मैं आप सबको बताऊंगी कि अथर्व वागले ने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। अथर्व ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट चुना कि इस दुनिया में 7 तरह के लोग होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जॉय ब्रो, तेरी तो सॉलिड इंसल्ट कर दी अथर्वा ने। जितनी इंसल्ट उसने की है ना, उससे डबल इंसल्ट करूंगा मैं उसकी। जस्ट वेट एंड वॉच। वेरी गुड अथर्व, कीप इट अप। थैंक यू। हेलो डैडी, आपका बेटा बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास बन गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।